रियल एस्टेट बिजनेस प्लान। बिजनेस कैसे शुरू करें, कम लागत के व्यवसाय के अवसर। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें संपत्ति के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह कमीशन यानी कि प्रॉफिट दोनों तरफ से मिलता है। एक प्रॉपर्टी बेचने पर और दूसरा खरीदने पर, मतलब कि आप डबल मुनाफे में होते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम किसी भी तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस की तरह करते हैं। आजकल तो जिसके पास जमीन, घर या खेत खलिहान है और किसी तरह की प्रॉपर्टीज है, वह उन्हें बेचकर वह इसका प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसी पैसे से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर इस बिजनेस को और बढ़ाते हैं। रियल एस्टेट व्यक्ति की वह अचल संपत्ति है जिसमें सभी संसाधन शामिल है और उन संसाधनों से व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपने करियर को आगे बढ़ाता है। इस बिजनेस में घर खरीदने बेचने, फ्लैट खरीदने बेचने, ऑफिस संबंधी जगह को खरीदने और बेचने, कारखानों को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। रियल एस्टेट क्या होता है? दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में जानने से पहले आपका यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर यह रियल एस्टेट क्या होता है। आजकल एक बढ़ती जनसंख्या में सभी को रहने के लिए घर चाहिए। उसी की चाहत में व्यक्ति घर, जमीन, मकान, दुकान खरीदता है और इसे खरीदने के बाद उसकी आधिकारिक भागीदारी ही रियल एस्टेट कहलाती है। रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है? यदि इसके बिजनेस की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत किसी भी जमीन, मकान, दुकान, घर या कोई भी ऐसी भौतिक संपत्ति की खरीद और बेचना ही रियल एस्टेट बिजनेस प्लान कहलाता है। वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण यह बिजनेस बहुत तेजी से काम कर रहा है। अधिकतर लोग गांव से शहर की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण शहरों में तेजी से बड़े बड़े फ्लैट बनाए और बेचे जा रहे हैं। आप इस बात से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट बनकर तैयार नहीं हो पाता, बुकिंग पहले ही हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में तो कारखाने और ऑफिस तक बनाकर बेचे जाते हैं और बड़ी बड़ी जरूरतमंद कंपनियां अपने ऑफिस के लिए इन जगहों को खरीदती हैं। अधिकांश सरकारी संपत्ति भी रियल एस्टेट के अंतर्गत आती है। कई बार सरकारी संपत्ति भी बनाकर बेच दी जाती है और इनका भी ठेका बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है। रियल एस्टेट बिजनेस कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, यहां पर अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह बिजनेस दुकान, मकान, फ्लैट और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। यदि इसके प्रकार के बारे में हम बात करें तो इसके निम्नलिखित हैं। एक, मकान मालिक के आधार पर। रियल एस्टेट बिजनेस के अंतर्गत एक प्रकार यह भी है कि खुद मकान मालिक के आधार पर यह बिजनेस किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, उसकी जमीन हो और उस पर जो मकान बनाया गया है वह एक ठेके के आधार पर एक बिल्डर से बनाया गया है और फिर उसको किराए पर दे दिया जाए, लेकिन फिर भी मकान का मालिक वही व्यक्ति रहेगा जिसकी वह है। यहां पर ठेकेदार को उसके काम का पैसा दिया जाएगा और उस मकान को जिस भी व्यक्ति के द्वारा किराए पर लिया जाएगा उसके द्वारा दिया गया जो भी किराया मकान मालिक को मिलेगा। यह सभी प्रक्रिया में रियल एस्टेट बिजनेस प्लान के अंतर्गत आती है। 2, फ्लिप प्रॉपर्टी। फ्लिप प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी घर जो बहुत बुरी कंडीशन में हो उसे खरीद लिया जाए और उसे बहुत ही अच्छी कंडीशन में करके वापस से अच्छे दाम में बेच दिया जाए। वर्तमान समय में रियल एस्टेट का यह बिजनेस टाइप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आजकल हम सभी अपने आसपास देख रहे होंगे कि नए नए मकान बन रहे हैं और लोग पुराने मकान को तोड़वा कर उसे अच्छी तरीके से बनवा रहे हैं और वापस से पैसे बढ़ाकर उसे बेच दे रहे हैं। 3, रियल एस्टेट एजेंट बने। रियल एस्टेट एजेंट बनकर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जा सकता है। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो संपर्क करके आपसे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या फिर दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने का काम करेंगे। यह काम एक रियल एस्टेट एजेंट का होता है
और आपको इस काम को करने के लिए ब्रोकर की सहायता भी लेनी होगी, जिसकी सहायता से आप यह काम कर पाएंगे। अगर आप वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड है तो रियल एस्टेट का यह काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। 4. रियल एस्टेट फोटोग्राफर बने। अगर आप फोटोग्राफी में माहिर है, अच्छी फोटोग्राफ लेने में रुचि रखते हैं, तो आप रियल एस्टेट में फोटोग्राफर का काम भी कर सकते हैं। भारत के कुछ विकसित राज्यों में यह बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें कोई भी रियल एस्टेट मालिक, चाहे वह किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो या किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो, मिल का मालिक हो या फिर ऐसे अपार्टमेंट का मालिक हो जो सेल करना चाहता हो, तो उसकी अनुमति के द्वारा आप इसकी फोटो बहुत अच्छी तरीके से लेकर मार्केट में डिस्प्ले कर सकते हैं। और जब यह सेल होता है तो इसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बहुत सारे नए नए अपार्टमेंट की फोटो लेने के लिए भी फोटोग्राफर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको कुछ पोस्ट करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 5. जमीन का व्यापार। रियल एस्टेट के अंतर्गत किस जमीन का व्यापार भी एक बहुत तेजी से विकसित व्यापार के रूप में उभर रहा है। जमीन के व्यापार में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस व्यापार को आप घर से भी कर सकते हैं। बिजनेस का यह तरीका भी रियल एस्टेट की श्रेणी में ही आता है। जब कोई भी ब्रोकर या खरीदार आता है, तभी आपको यह जमीन जाकर दिखाना होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बता भी देंगे तो ब्रोकर जाकर खुद भी उस प्लॉट को देख लेगा। 6. प्रॉपर्टी मैनेज करने का काम। रियल एस्टेट बिजनेस के अंतर्गत पैसे कमाने का यह भी एक बहुत ही आसान तरीका है। प्रॉपर्टी को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरा काम होता है। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी हो, अपार्टमेंट हो, उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को रखना पड़ता है। आप सभी ने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि प्लॉट बिल्डिंग किसी और की है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी और को दी गई है, तो यह जो पद होता है यही होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का वर्क। इसके तहत भी आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। 7. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर के बैकग्राउंड से रह चुके हैं तो आप रियल एस्टेट के अंतर्गत आने वाले यह बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बेहतर जानकारी होती है और कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता को जांचने के लिए बिल्डिंग ब्रांड का होना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है यह ब्रांड एक सिविल इंजीनियर संबंधित व्यक्ति ही पहचान पाता है। अगर आपके अंदर भी यह हुनर है तो आप बखूबी इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस करने के फायदे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आजकल शहरों के बीचों बीच और शहर से बाहर आउटसाइड भी बड़े बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े अपार्टमेंट का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी कारखाने की कंपनियां भी बनाई जा रही है। जो रियल एस्टेट के बिजनेस एजेंट होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वह इनका काम करते हैं। वह दुकान, मकान और दिलाने, फ्लैट बिकवाने और बड़ी बड़ी जमीन का भी सौदा करवाने का काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से लोगों की दिलचस्पी रियल एस्टेट बिजनेस प्लान की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण इस बिजनेस में होने वाले निम्नलिखित फायदे हैं। 1. प्रॉपर्टी सेल पर फायदा। इस बिजनेस के अंतर्गत जब भी कोई अच्छा ग्राहक मिलता है, प्रॉपर्टी कंप्लीट करने पर, उसके सारे पेपर रेडी करने पर, उसे बेचने पर ज्यादा % का मुनाफा होता है। 2. बिजनेस की साइज के अनुसार मुनाफा। रियल एस्टेट में आप जिस भी एरिया पर ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे वह फ्लैट हो या कोई बिजनेस प्रॉपर्टी हो या कोई व्यक्तिगत घर या ऑफिस हो, उसका साइज जितना बड़ा होगा उसके द्वारा मिलने वाली प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। यह मुनाफा लाख से लेकर करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है। 3. डबल प्रॉफिट। अधिकांश लोग खरीदने और बेचने वाले दोनों पार्टी के साइड से होते हैं, इसलिए उन्हें दोनों साइड से कमीशन मिलता है, जिससे उन्हें डबल प्रॉफिट होता है।